ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय। ओम राधे राधे। अगली कथा वाराह भगवान का हिरण्याक्ष को मारना। मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, हिरण्याक्ष नारद जी से यह हाल सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर गदा हाथ में लिए हुए वाराह जी से लड़ने के लिए पाताल की ओर चला। राह में क्या देखता है कि वाराह जी अपने दांतों पर पृथ्वी को फूल के समान लिए हुए चले आते हैं। उनको देखते ही हिरण्याक्ष ने हंसकर कहा, हे वाराह चोर, कहाँ जाता है? खड़ा रहे, हमारे साथ लड़ाई कर। वन में हमने वाराह को देखा था। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जो पानी में वह रूप दिखलाई दिया। तुम हमसे नहीं डरते कि हमारे पुरुषों की थाती पृथ्वी को पाताल में रखी थी, उसे चुरा कर लिए जाते हो। सो मेरे हाथ से तुम्हारे प्राण किसी तरह नहीं बचेंगे। जिसलिए मैं तुमको ढूंढता था वह मनोरथ मेरा पूर्ण हुआ। मैंने पहचाना कि तुम नारायण हो। इसी तरह कई बेर अवतार लेकर तुमने हमारे भाई बंधु दैत्यों को मारा है। आज तुम्हें मारकर सब दिनों की कसर लेता हूँ। तुम्हारे मारने के उपरांत योगी व ऋषिश्वर को मारूंगा, जिनके होम या यज्ञ करने से तुमको सामर्थ्य होती है। हिरण्याक्ष के यह सब दुर्वचन सुनकर वाराह जी इसलिए थोड़ी देर कुछ नहीं बोले कि भले मनुष्य को दुर्वचन कहने से आयु, तेज और बल कम होता है। जब वाराह जी ने जाना कि दुर्वचन कहने से हिरण्याक्ष का तेज व बल क्षीण हो गया, तब पृथ्वी को अपनी माया से पानी पर रखकर हिरण्याक्ष से कहा, हे कश्यप नंदन, सत्य है, मैं जल का सूकर होकर तेरे ऐसे गांव के कुत्तों को, जो अपने को सिंह समझता है, ढूंढता फिरता हूँ। जिसकी मृत्यु निकट पहुँचती है उसको भली व बुरी बात कहने का विचार नहीं रहता। यह पृथ्वी तेरे पुरुषों की थाती है। तू अपने को बड़ा सूरवीर समझता है। मैं इसे लाकर तेरे सन्मुख खड़ा हूँ। पहले तू अपनी गदा मेरे ऊपर चला। जब तेरी गदा कुछ काम ना करेगी तब मैं अपनी गदा तुझे मारूं। यह तूने सत्य कहा कि हमने हजारों बार अवतार लेकर दैत्यों को मारा और पृथ्वी का भार उतारा है। वही गति तेरी भी होगी। यह वचन सुनते ही हिरण्याक्ष ने क्रोध से वाराह भगवान पर अपनी गदा चलाया। सो नारायण जी ने उनकी गदा रोककर अपनी गदा उनके मारा। इसी तरह दोनों तरफ से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते थोड़ा सा दिन रह गया, तब ब्रह्मा ने आकर वाराह जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, आप हिरण्याक्ष को मारने में क्यों विलंब करके उसे खेल खिलाते हैं। इसी अधर्मी को जल्दी मारकर इस अधर्मी को जल्दी मारकर देवताओं का डर छुड़ाना चाहिए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता जो मार सके। ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही वाराह जी ने एक गदा हिरण्याक्ष के ऐसी मारी कि वह गिर पड़ा। जब फिर उठकर उसने अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न किया, तब वाराह जी ने सुदर्शन चक्र को, जिसमें 1000 सूर्य के समान प्रकाश है, बुलाकर उनकी माया हर लिया। जब हिरण्याक्ष ने त्रिशूल चलाया, तब सुदर्शन चक्र ने उनका त्रिशूल काट डाला। फिर वाराह जी ने एक तमाचा हिरण्याक्ष के ऐसा मारा कि वह मरकर गिर पड़ा। उसके मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर वाराह जी पर फूल बरसाए और अपना मनोरथ सिद्ध पाकर बाजे बजाए। ब्रह्मा जी का देवताओं समेत वाराह भगवान के पास आना और उनकी स्तुति करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब हिरण्याक्ष मारा गया तब ब्रह्मा ने देवताओं समेत वाराह जी के पास आकर इस प्रकार स्तुति किया, हे परब्रह्मा परमेश्वर, आपने ब्राह्मण देवता और यज्ञ की रक्षा करने के लिए अब
अवतार लेकर अधर्मी हिरण्यकश्यप को मार डाला और पृथ्वी को पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सो अब तुम्हारी कृपा से पृथ्वी पर सब जीव आनंद से रहकर यज्ञ पूजा व दान आदि करेंगे। हिरण्यकश्यप के समय में देवता और पितरों को भाग नहीं मिलता था। अब वे लोग यज्ञ में अपना अपना अंश पाकर आनंद से तुम्हारा स्मरण करेंगे। जब देवता लोग स्तुति कर चुके तब पृथ्वी स्त्री रूप होकर वाराह जी के सामने आई। उनसे हाथ जोड़कर कहा, हे ज्योतिष स्वरूप, आपने दया करके मुझको पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सब छोटे बड़े संसारी जीव अपने चरण मेरे ऊपर रखते हैं, सो आपने आदर करके मुझे आप अपने दांतों पर उठाया, इसलिए मैंने अपने को कृतार्थ जाना। क्योंकि तुम्हारे चरणों की छाया संपूर्ण जगत पर पड़ती है, सो मेरी छाया तुम्हारे सिर पर पड़ी। पर मैं एक बात से बहुत डरती हूँ कि कलयुग में मनुष्य बड़े पापी होंगे, अपना कर्म धर्म छोड़कर अशुभ कर्म करेंगे, हरि भक्तों से शत्रुता रखेंगे, तुम्हारी भक्ति से प्रमुख रहेंगे, अपने माता पिता और भाई बंधुओं से झगड़ा करेंगे, साले व ससुर से प्रीति रखेंगे, स्त्रियां अपने पति से प्रीति न करेंगी, दूसरे पुरुष को चाहेंगी, पुरुष अपनी स्त्री का पालन न करके वेश्या से प्रीति करेंगे, बेटा अपने बाप के मरने की इच्छा रखेगा कि जब वो यह मरे तब धन हमारे हाथ लगे और वेश्यागमन करने या जुआ खेलने की सुविधा हो। राजा लोग अपना कर्म धर्म छोड़कर प्रजा का धन लेकर उन्हें दुख देंगे। सब मनुष्य केवल अपने खाने पहनने और इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से स्वार्थ के लिए मित्रता रखेंगे। इसलिए कलयुग में आपस के विरोध से मनुष्यों को बड़ा दुख होगा। जब ऐसे अधर्मी मेरे ऊपर अपने चरण रखेंगे तब मैं बहुत दुखी होंगी। उस दुख से मेरी रक्षा आपकी करनी चाहिए। यह वचन सुनकर वाराह जी बोले, हे पृथ्वी, तुम इस बातों से मत डर। जब अधर्मी के ऊपर होने से तुमको, अधर्मियों के उत्पन्न होने से तुमको दुख प्राप्त होगा, तब हम सगुण अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तुझे सुख देंगे। ऐसा कहकर वाराह जी बैकुंठ को पधारे और शिव देवता अपने अपने लोक को गए। मैत्रेय जी ऋषिश्वर का विदुर जी से जगत की उत्पत्ति कहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम राधे राधे राधे।